सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं। क्यों बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं। क्यों ना पलड़ा तेरे आल का बारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा तेरे आल का बारी हो नसीर। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हमें, अब तो इनके हमरा फरजंदे शेख वकास अकरम साहब जनाब शेख अबू बकर साहब आप तशरीफ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद पेश करता हूँ। तमाम लीडर साहबान के साथ आने वाले दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आपको मरियम गार्डन के इस पंडाल में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद पेश करता हूँ। आज की इस प्रोग्राम के, आज की इस पुरवकार तकरीब के मेजबानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं
बिस्मिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी, उनके प्रेसिडेंट सदर नदीम अंसारी साहब, उनकी मुकम्मल बॉडी की तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाना गिरामी को खुशामदीद पेश करता हूँ। आल पाकिस्तान अंसारी फेडरेशन की जानिब से भी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को स्टेज की जीनत बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके इसके साथ तमाम महलियाने जंग सिटी को इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप पिंडाल में तशरीफ लाए, आपने पिंडाल को रौनक बख्शी, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। बिला तमहीद फखरे जंग अलहाज शेख वकास अकरम साहब को इजहारे ख्याल के लिए दावत सुगम देता हूं। इस शेर के साथ आप तमाम लोगों की, आप तमाम लोग भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा कि बातिल से झुकने वाले, बातिल से झुकने वाले ऐ आसमां हम नहीं 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। फखरे जंग इज्जत इमाम अलहाज शेख वकास अकरम साहब, इजहारे ख्याल के लिए दावत सुखम देता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम आपके और मेरे ग्रुप के सरपरस्त मेरे वालिद शेख मोहम्मद अकरम साहब, निहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई हाजी शराज अकरम साहब, जितने मुअज़्ज़ज़ीन मेरे भाई और बुज़ुर्ग मेरे साथ स्टेज पे मौजूद हैं, जितने दोस्त बुज़ुर्ग और इस सियासी ख़ानदान के मेंबरान मेरे दाएं बाएं जानिब और मेरे सामने पंडाल में मौजूद है, जिसमें सैयद बिरादरी, राना बिरादरी, अंसारी बिरादरी, मलक बिरादरी, खोखर बिरादरी, जोया बिरादरी, अराई बिरादरी, मला बिरादरी, माछी बिरादरी, गाजर बिरादरी, लोहार बिरादरी, हजाम बिरादरी, मोची बिरादरी, नौल बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, भुट्टा बिरादरी, गाधी बिरादरी, बलोच बिरादरी, शेख अंसारी, सीगल बिरादरी, जट बिरादरी, और अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका तो मैं आप सबको बताऊं कि आप मेरे दिल में हैं, और जुमला तमाम बिरादरियां जो यहाँ मौजूद हैं जिनका मैंने नाम लिया और नाम ना ले सके, आप सबका बड़ा शुक्रिया। ख़ुसूसन आज यहाँ पे पावर लूम एसोसिएशन के लोग भी मौजूद हैं, मुझे जैन ने बताया, जिसमें सदर हमारे भाई जनाब शेख तारिक साहब, इमरान मुश्ताक साहब, हाजी वहीद साहब, अख्तर भुट्टा साहब, राना तारिक अजीज, राना उमर दराज, राना खुद मेज़बान है, राना आसिफ करमदीन, ये तमाम बिरादरियाँ, तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी न किसी हवाले से सिर्फ जंग सिटी से वाबस्ता है और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों से वाबस्ता है, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ ज़ैन अशरफ का और इसकी टीम का, और इसके साथ मिलकर मेहनत करने वाले मेरे भाई चौधरी साहब और इसके दोस्तों का, जिसने मुझे कहा कि ये सारा पंडाल ज़ैन का सजाया हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका भी और मेरे इस छोटे भाई का, जिसने आज हमें 3.5 साल के बाद इकट्ठा होने का मौका दिया है। ये मेरे पास एक कार्ड लेके आए, उस कार्ड पे लिखा था
कि हमारे ग्रुप के जंग सिटी के मेंबरान जो है वो जंग सिटी के मेंबरान के एजाज में इशाइया देना चाहते हैं। आम तौर पे होता यह है कि फलां शेख साहब के एजाज में इशाइया है, फलां चौधरी साहब के एजाज में इशाइया है, मगर इन नौजवानों ने रिवायत तब्दील की है। इस कार्ड पे लिखा था कि इस ग्रुप के मेंबरान के एजाज में यह इशाइया है जिसमें हम सारे शामिल होंगे। तो आपके एजाज में आज मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे यह कहा गया कि मैं चंद बातें आपसे करूं जो मैं जरूरी समझता हूं। मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि मेरी मुख्तसर बात भी बड़ी लंबी होती है। कुछ तारीख पे बात करेंगे, कुछ पिछले 3.5 साल पे बात करेंगे, कुछ मुखालफों की खातिर तवाज़ो करेंगे और फिर अगले लाएअमल पे भी बात करेंगे। बस ये इतनी सी गुफ्तगू होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके एजाज में जो इशाइया है उसमें मैं खुद भी शरीक हूँ और आपके साथ बैठ के जो है वो फिर खाना खाएंगे। तो शुरू करते हैं तारीख से और मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहूंगा। आज जिस वक्त में जंग सिटी एंटर हुआ नवाज शरीफ पार्क से, तो मुझे एक बच्चे ने कहा कि आप तो अकेले आ गए, आप तो किसी को साथ नहीं लेके आए। मैंने कहा कि मैं मिलावट नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि ये जंग सिटी और उसके मुदाफाती दोस्तों का इकट्ठ है, ये उनका इशाइया है। आज इसमें कोई और शख्स शामिल नहीं होगा, आज ये इन्हीं की खुशी है, ये खुद मनाएंगे और हम इसमें शामिल होंगे और हम देखेंगे। इसलिए मैं किसी को साथ नहीं लेके आया। बहरहाल जिस वक्त मैं नवाज शरीफ पार्क से गाड़ी में, ये मेरे छोटे भाई मेरे अजीज मेरे साथ मोटरसाइकिलों पे और पैदल वहां से चले, खुदा की कसम मुझे वो वक्त याद आ गया जब सन 2002 में मैंने पहली दफा यहां पे इलेक्शन लड़ा और ये जो आज बड़े लंबे लंबे कद वाले काउंसलर, ये जो आज बहुत बड़ी मूंछें घुमाते हुए आपके ग्रुप के काउंसलर, आपके वर्कर, आपके चीफ सपोर्टर, ये सब मुझे याद आ गए। सन 2002 में इसी तरीके से यहां एक जलसा हुआ, आपके मुखालिफ ने कहा कि हम देखते हैं कि शेख ग्रुप के कायदीन इस इलाके में जलसा करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करके दिखा दें तो हम मान जाएंगे और यहां से लाशें वापस जाएंगी, मगर जलसा नहीं होगा। जंग सिटी वालों ने मुझे कहा कि मियां साहब तादाद हमारी थोड़ी जरूर, हम नंबर में थोड़े जरूर हैं, मगर खुदा की कसम इस शहर के अमन के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आप जंग सिटी में कदम रखें, हम देखेंगे जलसा कौन रोकता। और खुदा की कसम वो बच्चे जो उस वक्त 10 साल के थे आज 25-30 साल के जवान बन चुके हैं, अगर उनकी यादाश्त नहीं है तो उसको ताजा कर दूं। उस वक्त के नौजवानों ने जो आज यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, इन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि जहां पे वो धमकी लगा के गए थे शेख ग्रुप का जलसा उसी जगह पे हुआ और अगले दिन हुआ और फिर आधा घंटा हम आवाजें लगाते रहे कि आओ। वो कौन थे जो हमें रोकना चाहते थे? कहां हो जो हमें रोकना चाहते थे? कोई नहीं आया और इन नौजवान बच्चों ने जंग सिटी का वो पहला जलसा कामयाब कर दिया। शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम। जैसे ही अब थोड़ी सी यादाश्त पे बात हो रही थी तारीख पे, जैसे ही मैंने देखा अभी आते हुए इन बच्चों को पैदल, कहां नवाज शरीफ पार्क और कहां पूरा जंग सिटी, वहां से पैदल आए तो जैन आगे आगे पैदल मेरे साथ गाड़ी पे जा रहा। तो मैंने इसे यहां रोक के कहा कि आज मुझे तुम्हारे वालिद की याद आ गई। जैन, तुम्हारा वालिद जो हमारा भाई, हमारा दोस्त, जब मैं पहली दफा इलेक्शन लड़ा तो इसी तरीके से चौधरी अशरफ जो है वो गाड़ी के साथ साथ नाचते, लुडियां डालते, धमाले डालते यहां तक पैदल चल के आते।
आज वो हम में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मगर आज इस बच्चे ने, मेरे इस भाई ने, मेरे इस छोटे अजीज ने मेरे उस भाई की याद ताजा कर दी है। वो ये नहीं था, वो सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ खलूस था कि नहीं हमने अपने शहर का कब्जा वापस लेना है। आज बच्चे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या किया आपके ग्रुप ने। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊं, जो ये कहते हैं क्या हुआ, उन्हें आपका फर्ज है कि आप बताएं कि उस वक्त क्या होता था, किस तरीके से यहां कर्फ्यू चलते थे, किस तरीके से यहां लाशें उठाई जाती थी, किस तरीके से इस्लाम के नाम पे नौजवानों का खून किया जाता था, किस तरीके से इस्लाम के नाम पे यहाँ पे बदअमनी फैलाई जाती थी, और किस तरीके से यहाँ पे कर्फ्यू लगता था। और उसके बाद सिर्फ चंद लोग पैसे कमाते थे, बाकी बेरोजगार थे, बाकी रोटी से तंग थे, और उनको मजबूरन क्योंकि रोजगार खत्म हो गया ये शहर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। लोग हिजरत करके चले गए। ये मैं उन नौजवानों को बताता हूँ जो आज कहते हैं कि क्या हुआ। उस वक्त जब कोई ग्रुप इस शहर को बचाने के लिए आगे ना आया, तो उस वक्त आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने अपने बच्चे आगे किए थे। माओ ने अपने बेटों को कहा कि ये तुम्हारा शहर है, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारा फर्ज है, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए खुद आना पड़ेगा। आज ये बातें फिल्मी लगती हैं, मगर जिस वक्त हर कोने पे लाशें पड़ी हुई थी उस वक्त ये हकीकत थी। आज जब किसी से बात करोगे तो वो समझते हैं कि ये कोई फिल्मी कहानी सुना रहे हैं। मगर पूछो उन लोगों से जिनके बच्चे जो बच्चे यतीम हो गए, पूछो उन माओ से जिनके सुहाग उजड़ गए, जो आज भी यहाँ पे एक जिंदा मिसाल है, वो तुम्हें बताएंगे कि उस वक्त की जो गुफ्तगू आज बताई जाती है वो फिल्में और कहानियां नहीं, वो हकीकत है। और मजे की बात कि उस तंजीम के सामने निहत्ते खड़े हुए, कोई खून खराबा नहीं किया, नौजवान थे। पहला इलेक्शन हुआ जो हम जीते सन 2004 में, तो बारिश हो गई, पोलिंग वाले दिन बारिश हो गई, और मैं बड़ा परेशान। उस वक्त तो खैर मेरी मूछें भी थोड़ी थी, दाढ़ी तो नहीं थी, और जो मेरे साथ चलते थे मूछें उनकी भी नहीं आई थी पूरी। तो बारिश हो गई और मैं परेशान हो गया कि लोग कहते हैं भाई शेखा दे बंदे तो वो नहीं निकलते होंगे। आज मैदान जंग है, आज वोट डलने हैं। हम बदमाश तो है नहीं, हमने तो सिर्फ अपने मोहब्बत और खलूस की ताकत से इस इलेक्शन को जीतना है, हमने तशद्दुद से नहीं जीतना। तो मैं घर में परेशान बैठा कि यार ये तो बारिश हो गई, हमारे लोग तो निकलेंगे नहीं। खुदा की कसम, जब मैं दोपहर के वक्त बाहर निकला, सिरे दोपहर बारिश थी, छोटे छोटे बच्चे जो आज जवान यहाँ पे मौजूद है, रिक्शों के साथ लटके हुए नारे मारते हुए पोलिंग पे जा रहे थे। लोग बुजुर्गों को गोद में उठा के पोलिंग स्टेशनों के ऊपर लाके अपनी बुजुर्ग माँ और बाप को वोट कास्ट कर रहे थे, और यही जज्बा था कि आज हमने अपने शहर को मोहब्बत से जीतना। और खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि आप इलेक्शन जीत गए, आप इलेक्शन जीत गए। जो ऊपर कुव्वतें बैठी थी वो समझती थी कि ये इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता, मगर चंद निहत्ते लोगों ने सिर्फ इस बात में ईमान रखते हुए कि अगर हम मोहब्बत से इकट्ठे होकर खड़े हो जाए तो हम किसी को भी पास कर देंगे, इस शहर को वापस बहाल, इस शहर में रौनकें लौट आई। तो आप सबसे पहले अगर कुछ लेके आए हैं तो वो रौनक वापस लेके आए, वो मोहब्बत वापस लेके आए, वो अमन वापस लेके आए, वो आशी वापस लेके आए, वो मजहबी आजादी वापस लेके आए। ऐसी जगह जहां पे किसी फिरकों को अपनी रसूमात आजादाना करने की इजाजत नहीं थी, वहां से बदमाशी खत्म करके आए हैं। ये वही शहर है जहां पे कहते थे कि मिलाद नहीं करने देंगे। आपने मिलाद की महफिलें सजाई है, आपने मजहबी कॉन्फ्रेंसेस सजाई है, आपने लोगों को आजादी से निकलने का मौका दिया है, आपने लोगों को ये रास्ता दिखाया कि हर फिरके को यहाँ पे आजादी से बचने की इजाजत है। आपने लोगों को ये बताया कि ये शहर मोहब्बत के नाम पे आबाद होने वाला है, यहाँ पे कत्लो भारत नहीं चल सकती। बस यही तारीफ है।
शेखों ने कितनी सड़कें बनाई, नहीं हिसाब इसका करना। शेखों ने कितने सेवरेज बिछाए, नहीं हिसाब करना। शेखों ने कितनी गलियां बनवाई, नहीं हिसाब करना। शेखों ने वो मोहल्ले जिसमें आपके कद से बड़े बड़े टोए टिब्बे थे, उनको कैसे स्लैब्स और सुई गैस में तब्दील किया, नहीं हिसाब करना। इसलिए कि ये तो आपने करना ही था, क्योंकि लोगों ने आपको मौका दिया था, ये तो आपने करना ही था। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि आपने इस इलाके को आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद फिर चाहे राय की आजादी थी, चाहे वोट देने की आजादी थी, चाहे मजहबी हम आहंगी की आजादी थी, वो आजादी अगर यहाँ पे अल्लाह ताला की जात ने दी तो आपके ग्रुप के तवज्जुह से दी। और हम आज भी कहते हैं, हमारी आज भी किसी से लड़ाई नहीं, किसी तंजीम से, किससे हमारी लड़ाई नहीं। हमारा तो मसला सिर्फ ये था कि ये शहर हमारा है, बस। आज भी यही मसला। और हम ये कहते थे कि इसके हक के लिए, आपका घर है, आपके घर की हिफाजत आप नहीं करेंगे तो क्या साथ के मोहल्ले से लोग आके करेंगे? तो अगर मेरा शहर है, इसके लिए मैं नहीं खड़ा हुआ तो क्या सरगोदे और टोबा से लोगों ने आके खड़ा होना? अल्हम्दुलिल्लाह आज सुकून है। याद रखिएगा, ये झंग वाले शक्लें देख के वोट नहीं देते, शक्लें देख के वोट नहीं देते। अगर आपका ग्रुप इतने साल इक्तदार में रहा, काम करता रहा तो रहा। झंग वालों को बेवकूफ समझते हो कि झंग वाले सिर्फ शेख वकास की शक्ल देख के इसके खानदान को 3 दफा इन्होंने बना चुके? नहीं, झंग वालों ने कुर्बानियां देखी है, झंग वालों ने जदोजहद देखी है, जंग वालों ने जज्बा देखा। इसलिए ये जंग जो है वो किसी ड्राइंग रूम में नहीं लड़ी गई थी, ये जंग इन गलियों में लड़ी गई थी। कोई शक्ल पे वोट नहीं देता। ये गलतफहमी अगर किसी जाहिल की है तो निकाल दे अपने दिल से। लोग कुर्बानी और काम देख के वोट देते हैं। आप समझते हैं कि 25-30 साल आप लोग इक़्तिदार में रहे, लोग ऐसे ही आपको वोट देते रहे बगैर काम के? बगैर काम के हर दफा जबरदस्ती वोट लेता रहा आपका ग्रुप लोगों से? नहीं, झंग के लोगों से कोई जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। अगर झंग के लोग वोट देते रहे तो किसी बात पे वोट देते रहे, अगर आपके ग्रुप के साथ खड़े रहे तो किसी बात पे खड़े रहे, और आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे। आप जवाब दे सकते हैं अपने मुखालफों को। आप कह सकते हैं कमले हो साइया कीता जो कुछ नहीं तो वो कमले आओ जो 30 साल वोट देते रहे। ऐसे नहीं होता। बात पे, किसी एजेंडे पे, किसी काम पे, किसी परफॉर्मेंस पे, किसी डिलीवरी के ऊपर वोट होते हैं। और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस तुम्हारे ग्रुप की ये थी कि आपने इस शहर में अमन कायम कर दिया, फिजा कायम कर दिया, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दे दिया। सबको याद रखना, ये तुम्हारा एहसान है। इस ग्रुप के मेंबरान जो आप सब मेरे सामने बैठे हैं, ये आपका एहसान है इस शहर में कि आज हर कोई कहता है मैंने इलेक्शन लड़ना है। मुझे याद है वो दिन इसी शहर में जब बिला मुकाबला लोग एमपीए बन जाते थे। शहर में बिला मुकाबला एमपीए कैसे? क्योंकि लोगों के सरों पे बंदूकें रखी जाती थी कि नहीं भाई इलेक्शन नहीं लड़ना, नहीं तो दोनों मार छड़ांगे। हाँ, ये वही शहर है जिस शहर में बंदूक रख के कहते थे इलेक्शन मत लड़ो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। आज तो रब की जात का करम है जिसका दिल करता है इलेक्शन लड़े। और खुदा की कसम ये कुर्बानी सिर्फ तुम्हारे ग्रुप की है। तुमने कुर्बानी दी, तुमने ये माहौल पैदा किया। आज दुनिया आजादी से इलेक्शन लड़े, जिसका दिल करता है इलेक्शन लड़े, एक नहीं 1000 इलेक्शन लड़े। ये सब तुम्हारे ग्रुप की मरहून मिन्नत है, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप की माओ ने अपने बच्चे कुर्बानी के लिए आगे पेश किए थे। क्योंकि तुम्हारे ग्रुप की माओ ने कहा कि बेटा लड़ो जाके, ये तुम्हारा शहर है, लड़ो इसके लिए। इसलिए ये मुमकिन हुआ। ये वही शहर है, ये वही जंग सिटी है। यहां लाशें लटका दी जाती थी। यहीं आपके शहर के सेंटर में गेटों से लाशें लटका दी जाती थी और फिर कहा जाता था कि लाश लटक रही है, इसके करीब नहीं आ रहा। ये भी फिल्मी बात लगती है, ये भी एक फिल्मी कहानी लगती है कि जी वो लाश बाबे उमर पे लटका दी और कहा कि कोई इस लाश को अगर उतारेगा तो हम उसको भी मार देंगे। खुदा की कसम तुम्हारे ही शहर में हुआ ये सब कुछ, तुम्हारे ही शहर में हुआ ये सब कुछ। मैं तमाम नौजवानों से मुखातिब हूं, मगर आज तो फिर ये फिल्मी स्टोरी है। इसलिए कि हमने कुर्बानी जो दी उसके लिए,
इन सब ने कुर्बानी दी उसके लिए, इसलिए आज ये कहानी है। अगर कुर्बानी न देते तो फिर ये आखिरी कहानी न होती, आज तक ये कहानियां सुनाई और बनाई जा रही होती। इसके लिए भी कुर्बानी आप लोगों ने दी है, आपकी माओं ने अपने बच्चे पेश किए, तब हम यहां तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ वकास अकरम अकेला नहीं कर सकता था, न मेरी हैसियत थी, न मेरी औकात थी, न अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। ये तभी होता जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब जलवार होती है तो उसके बाद अल्लाह ताला कामयाबी देता है। तो ये अकेला मैं करने वाला नहीं था, ये आपके बच्चे, माओं की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, उससे ये मुमकिन हुआ। बहरहाल मुमकिन हुआ, लंबा सफर तय किया, काम किए, सारी के सारा अपना, तो क्या उसे कहते हैं, अपना नौजवानी का जो वक्त था वो इन्हीं गलियों में यहाँ पे लगा दिया। इस इलेक्शन पे आ जाते और लोगों ने माशाल्लाह हर दफा वोट दिए, हर दफा मेहरबानी की। जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करें इस शहर के लोगों का, खसूसन मेरा खानदान, हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हम जब जिस मैदान में खड़े हुए, आपने हमारा साथ, जिस मैदान में खड़े हुए, छोटा इलेक्शन लड़ा, बड़ा इलेक्शन लड़ा, हुकूमतों से लड़ते रहे, कभी फंड मांगने के लिए लड़ते रहे, कभी आपकी नौकरियों के लिए लड़ते रहे, कभी डेवलपमेंट के लिए लड़ते रहे, कभी पुलिस के लिए लड़ते रहे, कभी अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, वहां भी लड़ते रहे और यहां भी लड़ते रहे, मगर रहे आपके दरमियान, आपको छोड़ के कभी नहीं गए। बच्चे बड़े हो गए। मैंने तो जब इलेक्शन लड़ा और आपने मुझे एमएलए बनाया तो उस वक्त तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आज जो मैं अपने बेटे को साथ लेके आया, इतना वक्त गुजर गया, ये एक नस्ल नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी पहुंच गई। मैं ये सिर्फ बातें आपको इसलिए बुलाया हूं, बता रहा हूं कि अब हम उन बातों से निकल आए हैं। ये सिर्फ आपका, वो कहते हैं ना, आपकी याददाश्त फ्रेश करने के लिए हम इस इलेक्शन पे पहुंच गए। ये इलेक्शन आ गया, इस इलेक्शन की बात करते हैं। इस इलेक्शन में जंग वालों, आपका कोई कसूर नहीं, ये याद रखना। मेरे ग्रुप वालों का कोई कसूर नहीं है। वोट डाले गए मगर निकले नहीं है। बेशबहा वोट पड़ा आपको, मगर ऐसे लोग जिनके पास एजेंट नहीं थे, जिनके पास इस शहर के आधे पोलिंग स्टेशन पे बाहर तंबू नहीं लगे हुए थे, वो वोट उनका निकला। देखिए, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। इमरान खान साहब जो आपके वज़ीर आज़म हैं, जब जंग आए इलेक्शन के दौरान तो बड़े नाराज हुए। नाराज इसलिए हुए कि 8000 कुर्सी के पंडाल में सिर्फ 2000 लोग। लीडर आता है इस शहर में, 8000 कुर्सियां हैं, 2000 लोग। शहर में कोई झंडा नहीं, शहर में कोई जोश नहीं, और उसी शहर में 1 महीने बाद 50,000 वोट निकल आया। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं किसी को, देखे, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी हार पे रोते हैं। हम अपनी कमजोरियों से सीखने वाले हैं। हमने सीखा कि क्या हुआ, हमें समझ आई कि क्या हुआ। ये कौन सा जंतर मंतर होता है कि जब लीडर आता है तो 8000 कुर्सी पे 2000 लोग होते हैं, जितने आप यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, मगर वो 2000 के वोट 55 निकलते हैं, 55,000 निकलते। तो फिर ये जंतर मंतर ही है ना भाई, ये आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। और मैं खान साहब को भी इल्जाम नहीं देता, शायद उनकी बात ऐसे ही आनी थी। अल्लाह जो करता है उसी में बेहतरी होती है, क्योंकि उसकी तरकीब सब तरकीबों से बेहतर है। अगर हमें मौका नहीं मिला तो शायद रब ने इसी में हमारी कोई बेहतरी। मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं घसीटूंगा, चंद चीजें हैं, आज उनके जवाब जरूर दूंगा, इसलिए
कि पिछले 5-10 साल तक ये आवाजें उठती रही हैं, लोग ये सवाल आपसे करते रहे हैं शेख वकास अकरम के वोटरों से, मगर हमने कहा यार छड्डो, ये तो हमें बकबक है, कोई जवाब नहीं देना। तो ये जो नए बच्चे हैं, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, इन बच्चों ने समझा कि ये सच है, तो आज उन नुक्तों के जवाब भी आपको देता चलूं। मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले मेरे भाइयों ने कहा कि ए तुसी मियां साहब आज ये जवाब जरूर दे के जाने। कहते हैं कि मियां साहब ने मोटरवे नहीं बढ़न दी क्योंकि मियां साहब की ट्रांसपोर्ट है। भाई ये सवाल है ना, है कि नहीं? और तुहाडे कोल इहदा जवाब है कि नहीं? मैं आपको जवाब देता हूं और इसको जहन नशीन कर लेना, क्योंकि ये जो झूठी कुव्वतें आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे करती हैं, हमने तो आज तक तवज्जो नहीं दी इस पे, मगर अब मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडे के बगैर काम चलता नहीं है जब तक उसका जवाब ना दिया। याद रखना, जो लोग कहते हैं कि शेखों ने मोटरवे नहीं बनने दी अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसका जवाब यह है, पहला जवाब, इसके 2-3 जवाब है, याद रख लेना, बार बार मैं आज आपको याद करवा के जाऊंगा। पहला जवाब, जो मोटरवे M4 है जो आपको टच करती है गोजरा से, इसका इफ्तिताह हुआ सन 2000 किस सन नहीं ना पता, हाँ सन 2003 में। कब हुआ? नहीं ना करो, ये साड़ा अपने घर दी गैदरिंग है, मैंने सुनाओ। इफ्तिताह हुआ सन 2003 में। कब हुआ? 2000 नहीं, आवाज नहीं, 2000। और वकास अकरम एमएनए बन रहा है 2004 में। मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है सन 2003 में, और तुम्हारे ग्रुप का नुमाइंदा 2004 में इलेक्शन जीतता है। जिस सड़क का इफ्तिताह 2003 में हुआ, वो सड़क बननी सन 2000 में शुरू हुई। जो सड़क सन 2000 में बननी शुरू हुई और सन 2003 में मुकम्मल हुई, आपका नुमाइंदा 2004 में असेंबली में गया। वो कौन से अकल के अंधे हैं जो तुम्हें कहते हैं कि तुमने मोटरवे रुकवाई है? क्या तुम्हारे लीडरान इतने ताकतवर थे कि असेंबली में भी नहीं थे, एमएनए भी नहीं थे, एमपीए भी नहीं थे, और मोटरवे रुकवा दे? वाह! एक और मिसाल आपको देता हूं। आपकी गाड़ी हो 10-20 लाख रुपए, कितने की, और ये रोड पे टोए हो, दिल करता लेके जा मरदा? क्यों भाई? नहीं, ऐसे दिल करता है, बोलो भाई। 10-20 लाख की गड्डी का टोए पावन दिल करता है कि नहीं करता? नहीं करता। ये जो 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, बसें, आपका क्या ख्याल है कि तुहाडा 10 लाख की गड्डी टोएज पावन दिल नहीं करता, साडा 2.5 करोड़ की गड्डी टोएज पावन दिल करता? एक बस की कीमत 2-2, 2.5 करोड़ से जायद है। नई बसों की कीमतें 3-3 करोड़ के बराबर हैं। अगर इन रोड्स, ये जो बाहर से कनेक्ट करती हैं, अगर सबसे ज्यादा नुकसान है वो हमें है भाई, आपका क्या ख्याल है? वो कौन चाहल है जो ये कहता है कि जी शेखा ने इस वास्ते नहीं बढ़न दी थी कि और कंपनी आ जाएंगी? पंजाब में शालीमार से बड़ी कंपनी है कौन सी? कौन सी है, नाम बताओ। कौन सी मोटरवे आप पाकिस्तान की जहां शालीमार नहीं चलती? कौन सी मोटरवे? हर मोटरवे पे शालीमार चलती है। हम नुकसान बर्दाश्त करते हैं सबसे ज्यादा। कहो बाकी ट्रांसपोर्टरों को करें हिम्मत। 10 साल सड़क नहीं बनी मुल्तान तक की। इन टोए टिपों में जहां लोग अपना साइकिल लेकर नहीं जाते थे, शेखों ने अपनी बसें डाली। बातें करते हैं आपके साथ, आपका एहसान है। 2003 में बनने वाली मोटरवे 2004 थोपी जाते थे। झूठे और फराडिए। मेरी ख्वाहिश कि मोटरवे बने, मगर मैं तो सभी में पहुंचा लेट। और याद रखना, लोगों का हाफजा बहुत कमजोर है। एक दफा लेट पहुंचा और दूसरी दफा जब पहुंचा तो ऑपोजिशन में पहुंचा। लोग समझते हैं मियां वकास एमएनए बन गया, हूं भाई पल्ले पल्ले। जब मैं दूसरी दफा एमएनए बना, क्यों भाई याद है कि नहीं? जब काफ लीग पे दूसरी दफा इलेक्शन लड़ा, याद है कि नहीं? जब मोहतरमा की शहादत हुई, याद है कि नहीं? तो क्या हम हुकूमत में थे या ऑपोजिशन में थे? कितने सी? ऑपोजिशन में।
अगला काम भी असं ऑपोजिशन कर लिया। मैं तो ऑपोजिशन में था, मैं तो लेट असेंबली में पहुंचा, मगर झंग शहर वालों, आपका एमएनए तो एक एमएनए था, झंग जिले के बाकी एमएनए कहां थे? कहां थे? आपको याद हो कि मैं तो 2004 में एमएनए बना, मगर गुलाम बीबी परवाना 2002 में भी एमएनए थी, 2004 में भी एमएनए थी, उसके बाद भी एमएनए बनी। क्या पूरे जिले की महरूमियों का जवाब तुम झंग शहर वालों ने देना है? क्या 7 वालों के हलकों के एमएनए फौत हो गए हैं? क्या 7 वाले हलकों के एमपीए मर गए हैं? क्या शोरकोट वाला एमएनए जवाब नहीं देगा? क्या गुलाम बीबी, मेरा हलका तो चन्योट मोड़ पे खत्म हो जाता था, पता है तुहानू? साडा पुराना हलका एमए 99 तो चन्योट मोड़ से मुख जाता ही। चन्योट मोड़ से आगे एमएनए कौन था? कौन था? और बोलो माई का नाम है छो, कौन था एमएनए? गुलाम बीबी। 2002 में जिसने तुसी और असी चन्योट मोड़ से मुक जाते आसे, असी चन्योट मोड़ से मुक जाते आसे, 2002 गुलाम बीबी एमएनए आई और झंग दी एमएनए आई। क्या गुलाम बीबी ने जवाब नहीं देना? वकास अकरम तो 2004 में आया, तुम 2002 से बैठी हुई थी, तुमने ये 2003 में इफ्तिताह कैसे होने दिया बीबी? तुम तो 2003 में हुकूमत में थी, तुम तो 2003 में हुकूमती एमएनए थी काफ लीग की, तुम तो 2003 में मुशर्रफ के साथ मौजूद थी, और 2003 में इफ्तिताह हुआ मोटरवे का। मैं तो असेंबली में नहीं था। दे जवाब, जवाब क्यों नहीं देती? हाँ, क्योंकि प्रोपेगेंडा हो गया ना, तो शेखा कभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, मगर आज मुझे बच्चों ने कहा कि नहीं मियां साहब जवाब दे, जवाब उनको समझ आया जे, तारीखा याद रह जा सड़, आगे आ जा। वो कहते ने, और ये जवाब सिर्फ गुलाम बीबी नु नहीं, ये साड़ी मुखालिफ तंजीम, मौलाना साहब तो एमपी और एमएनए रहे, वो मोटरवे के साथ क्या करते रहे भाई? असा दा चंद साल एमएनए हुकूमत दे रहे ना, आप तो हमेशा रहे, एमपीए भी रहे, एमएनए भी रहे, तुसी क्यों नहीं ये सारा काम कर सकते? अब अपने टेन्योर का जवाब मुझसे क्यों मांगते हो? अच्छा अगले नुक्ते पे आ जाए, पिछले नु समझ आ रही है गल? अगर बोर हो जाओ तो मैं आंख छड़िया, मैं गल मुका दे सा। अगला नुक्ता, कहते हैं शेखों ने ट्रेन नहीं चलने दी। क्या नहीं चलने दी? और क्यों नहीं चलने दी? शालीमार की वजह से। अब मुझे यह बताओ, इस बात का जवाब दो, क्या किसी को पता है कि झंग में ट्रेन कब बंद हुई? क्यों बेटा, किसी को पता है? कोई बच्चा यहां पे बैठा हो, कोई नौ बुजुर्ग मेरा बैठा हो यहां, पता है किसी को? नहीं पता। मैं बता, जिस वक्त मैं एमएनए नहीं था, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, दिलचस्प बात है, जैन मियां सुनी क्यों भाई? सुनते पे हो ना? मैं एमएनए नहीं था तो सन 2001 में मैं झंग सिटी यहां जैन के वालिद के पास यहां साइजिंग पे आया, एक कट, मैं पहली दफा उन्होंने कहा जी है मुंडा नवा आया ते सिलेक्शन लड़ना है, तेन वेखो तेन जनाब वोट दे बड़े। चलो जी असी चले गए। तो झंग सिटी के जो दोस्त वहां इकट्ठे हुए 2001 में इसी साइजिंग में, यहां बैठे हुए हैं, बहुत से बैठे हुए, कई बाबे हो गए तो कई जवान हो गए। एक ने खड़े होकर कहा, मियां साहब ट्रेन बंद करा दी आपने? तो मैं कहा अल्लाह दे बंदे असा ना एमएनए सन 2001 ना असा एमपीए, इतने एक सिपाही शालीमार दी वास्ता चलान की खलोता होंदा, असा चलान रोक नहीं सकते थे, असा ट्रेन रुकाई खलोते। समझ आई? मैंने एक गल का जवाब दिया है, क्या शालीमार दी गड्डी का चलान होंदे कभी नहीं वेख्या?
असी चलान नहीं रोक सके, असा ट्रेन रुकवा दी। क्या बात, गल समझ आई है। 2001 ना मियां अकरम MNA, ना मैं MNA, ना हाजी शराज MPA, ना नवाज अकरम किसे ओहदे थे, इतनी ताकत, ट्रेन रुकवा दी थी। वो कौन लोग हैं प्रोपेगेंडे वाले यार, पता करो इन्हां दा, इन्हां दी तारीख चेक करो। अच्छा हुआ क्या, अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमने इलेक्शन लड़ा सन 2002 में और हम इलेक्शन नहीं जीत सके। याद है आपको, हम इलेक्शन नहीं जीत सके। अल्लाह ने फिर मौका दिया सन 2004 में, हम इलेक्शन जीत गए। अल्लाह ने मेहरबानी की, ट्रेन बहाल करवाई, ट्रेन बहाल करवाई, एक ट्रेन बहाल करवाई, दूसरी ट्रेन बहाल करवाई मियां साहब के दौर में। एक ट्रेन का नाम हजारा एक्सप्रेस, कौन सा, हुण भी चलती पई है। ये जेडे गोंगलू आते ना बंद हो गई ने, उन्होंने राती बहाओ ना उत्ते स्टेशन पे, उन्होंने पता लगे भाई गड्डी खलोती किस लिए, हुण भी चलती पई है। कौन सी यार बोलो ना, केड़ी, हजारा एक्सप्रेस अभी भी चलती है। ये कौन जाहिल है जो कहते हैं ट्रेन बंद हो गई। दूसरी ट्रेन जो हमने चलवाई वो थी सांदल एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस, सांदल एक्सप्रेस। और मेरे अजीजों, आज वो बात बताने जा रहा हूं, तो मुझे याद आएगा। हाँ, आपके ग्रुप ने कौन सी ट्रेनें चलवाई MNA बनने के बाद, हजारा और सांदल, 2 ट्रेनें। मजे की बात है, सांदल एक्सप्रेस सरगोदा से मुल्तान चलती थी। कहां चलती थी, सरगोदा से झंगू गुजर के जाती है। अल्लाह ताला इस MNA नाल इस MPA नू कुछ हया करन दी तौफीक देवे। सन 2020 बंद हो गई, इन्हां दौर विच क्या समझ आई, ये झूठा 2 नंबर प्रोपेगेंडा करने वाले झूठे लोग, जो ट्रेन मियां अकरम के दौर में चली, जो ट्रेन वकास अकरम के दौर में चली, 2 ट्रेनें बहाल कराई, 2 ट्रेनों में से एक आज भी चल रही है और दूसरी गुलाम बीबी परवाना तुम्हारे दौर में। और मेरे भाई मौलाना मुआविया आजम साहब बहुत बड़े फनकार हैं, आपके दौर में, आप दोनों भाई बहन के दौर में झंग की ट्रेन बंद हो गई। तुसी आखो ये भी शेखा बंद करा ली, ये भी शेखा बंद करा ली, तुहाडियां बावां ते वेलने च आ गई भाई। MNA भी तुसी, MPA भी तुसी, हुकूमत भी तुहाडी 3.5 साल ते ट्रेन शेखा बंद करा ली। जाओ किसी पासे मुंह कर जाओ, मुड़ तो ट्रेन नहीं चलती थी। ये क्या प्रोपेगेंडा, ये क्या फ्रॉड है। याद आ गया ना कि गुलाम बीबी और मौलाना के दौर में कौन सी ट्रेन बंद हुई है, सांदल एक्सप्रेस, सन 2020 में बंद हुई है। हम MNA बोलो नहीं थे, हम MPA, कौन आई MNA, गुलाम बीबी सी। अच्छा, इन्हां दे दौर बंद हुई है। बड़े यार लोग बेवकूफ ने, वो आते हैं भाई MNA है तो कम मियां वकात चलाई जाता सारा। क्योंकि लोग तहकीक नहीं करते हैं, लोग तहकीक नहीं करते हैं, लोग बात को जांच के नहीं करते हैं। मैं तारीखें लिख के लेके आया हूं आज। ये सिर्फ मैं आपको नहीं सुना रहा, आपको तो इसलिए बता रहा हूं कि ये जाहिल लोग आपके साथ बैठ के बहस करते हैं, आपका सर चाटते हैं बैठ के। आज के बाद परेशान नहीं होना, जवाब आ गया है। एक और बात ये करते हैं, शेखों ने जी फलानी लिंक रोड नहीं बनाई, ऐ शेखा ने जी फलाना लिंक रोड नहीं बनाया, ऐ शेखों ने ये नहीं बनाया। अच्छा नहीं, तुसी 3.5 साल की करते रहे हो जी, तुसी रेवड़ियां बेचते रहे, तुसी की करते रहे हो, की करते रहे हो 3.5 साल। जिसले शेख वकास अकरम MNA आई, MPA तो कोई नहीं, MPA तो उसने भी कोई हो रही, वो MPA क्यों जवाब नहीं देता। हम तो अपनी बात का जवाब, अपने वक्त का जवाब, और जवाब दे हैं। मैं आपको जवाब दे, पकड़ो मेरा गिरबान और सवाल पूछो मुझसे, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और आज खड़ा जवाब दे रहा हूं उन सवालों का जो पूछे भी नहीं गए, दे रहा हूं जवाब। तुम भी जवाब दो, तुम्हें किसने रोका था,
असी तो नवाज शरीफ को जिसले फंड मंगते आसे ना इंज लगता है मियाँ साहब घरों देवने 20 करोड़ मंगते आसे तो नवाज शरीफ मस्से 10 करोड़ देता ही, और इमरान खान ने इनको फंड दे दे के रजा दिता है। इतने पैसे ना इमरान खान इन्होंने दिते ने, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया ये कहने पे कि अरबों रुपए के फंड लेने के बाद जो एमएनए इमरान खान को छोड़ता है वो बेजमीर और बेगैरत। पैसे जो खाते, पैसे जो खाते, पैसे खाओ तुसी, उस पैसे की कमीशन खाओ तुम, 3 साल पटवारी लगवाओ तुम, 3 साल पटवारी लगवाओ तुम, 3 साल एसएचओ लगवाओ तुम, 3 साल दर्जा चहारन की ट्रांसफर के 12-12 हजार रुपए ले तुम्हारे मुंशी, 3.5 साल तक बैतुल माल का चेयरमैन तुम्हारा, ज़कात का चेयरमैन तुम्हारा, 3 साल तक मार्केट कमेटी का चेयरमैन तुम्हारा, और उसके बाद बात तुम हमसे करते हो और छोड़ने की तुम इमरान को बात करते हो। 17 अरब रुपया आया है इस साल जिला झंग की डेवलपमेंट के लिए, जो पैसा इमरान खान दे गया आज तक किसी ने नहीं दिया झंग के लिए इतना पैसा। ये शायद हमारी पुरानी पार्टी के लीडरों को भी सोचना चाहिए। मैं ये कहता हूं लगा किधर, कितना लगा, हलफ से कहता है, बहुत बड़ी बात है। देहात में चले जाओ, हाली काम शुरू नहीं हुए, तख्ती लगी 1 करोड़ रुपये की। किसे चक के बढ़ जाओ, हर चक के बाहर तख्ती लगी हुई है 1 करोड़ 50 लाख का काम। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जहां 1 करोड़ रुपए की तख्ती है, अगर वहां 2.5 से ऊपर काम हुआ हो तो मैं सुना 20 लाख तक कम पैसे कहां गए? इतने अरबों रुपए जो आए कमीशन में, तुम्हारी जेब में, तुम्हारा मुंह है हमसे बात करने का, तुम हम पे इल्जाम लगा सकते हो। तो मैं ये कहता हूं कि भाई हम तो इलेक्शन हार गए। क्यों भाई? असी तुसी इलेक्शन हार गए ना, चलो साढ़े तुसी इंसान आ, 100 कोताहियां हो गया, 100 गलतियां हो गया, यार बंदियां ने गुस्सा भी कर लिया होगा, हो गया, हम हार गए। अब तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी, किसने रोक के रखा था? मौलवी तुम्हें और मोहतरमा तुम्हें। क्यों नहीं ये काम किए तुम लोगों? मर्जी दे बंदे ते लवा ले, मर्जी का वो किए वो ज़कात का चेयरमैन तो मर्जी का लवा ले, है जी, वो अपनी मर्जी का लग गया, बाकी काम अपनी मर्जी का नहीं हुआ। याद रखना, ये जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, ये वो 3.5 साल पहले वाला फ्रॉड नहीं चलेगा। उस वक्त तो तुमने इमरान खान के नाम को कैश किया। अच्छा, अब एक सवाल है, क्योंकि यहाँ कई बच्चे हमारे ऐसे आए हैं जिन्होंने, जो मेरे अपने भाई छोटे बच्चे थे मगर वो इमरान को वोट दे गए, गुलाम बीबी को वोट, कई मेरे भाई यहाँ ऐसे नहीं। मैं उनको मजे की बात करता हूँ। बात यह है कि क्या जुल्म किया इन झंग के एमएनए ने। भाई 3.5 साल तुसी पैसे खाते इमरान खान दे, 55,000 वोट निकले झंगू, 4 बसा भर के नहीं लै गया नाल ओदे जलसे। जितू 55,000 वोट निकले आ, उतू कम से कम 50 बस ले जाओ। क्यों नहीं गई बस? इसलिए कि एमएनए की दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कि किसी एमएनए ने किसी पीटीआई के बंदे को यह नहीं कहा कि आओ खान साहब मुसीबत में, आओ खान की इमदाद के लिए चले। कौन जाता है सुखियां खाली बसा वेख के कौन जाता है इस्लामाबाद? कोई नहीं जाता। तो ये वो बेजमीर जमीर फरोश गंदे अंडे हैं जो किसी भी वक्त किसी को भी छोड़ सकते हैं। आपको भी छोड़ देते हैं। जाओ चकूक में देखो और मोहल्लों में कि एमएनए और एमपीए ने आखिरी दफा चक्कर कब लगाया था, बताओ मुझे। कई लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी इनके पीछे, कुलखानियां चलिए, बरसियां हो गई, कोई पता नहीं है, इसलिए कि दिलचस्पी नहीं है। जबरदस्ती इलेक्शन थोप दिया गया। एक और बात, क्यों भाई मूड है, कम जारी रखा या बंद कर दें? नहीं, गल नहीं चली। आखिरी जेड़े बैठे ने, आखिरी और परले हाथ चाहो यार, जेड़े बंदा ठीक है आखिरी। तो आपको याद है कि जब इलेक्शन हुआ तो गुलाम बीबी ने क्या लिखा था अपने बैनर पे? क्या लिखा था? अच्छा बोलो, मुजाहिदा
मैं सुने नहीं। अच्छा, मुजाहिदा खत्म नबूवत, बड़ी बात। जिस वक्त आसिया मलोना को तुम्हारे असेंबली में बैठे हुए इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया, तो क्या तुमने इस्तीफा दिया? बोलो भाई, दिया? नहीं दिया। क्या एहतजाज किया? नहीं किया। जिस वक्त लब्बैक के 35 सुन्नी लाहौर की सड़कों पर शहीद किए गए, जो खत्मे नबूवत के नाम पे जान देने को तैयार थे, तो कहां गई मुजाहिदा खत्मे नबूवत? ना देती इस्तीफा, कम से कम असेंबली में खड़े होके तो लफ्ज़ मुज़म्मत के बोल देती, कम से कम इजहार मुज़म्मत कर देती, कम से कम 2 आंसू बहा देती, कम से कम अपनी सीट छोड़ देती। जिसको शौक था अपने बैनर पे मुजाहिदा खत्मे नबूवत लिखवाने पे, जब लोगों ने इस शहर में, उस शहर में कई जिलों में जेलें काटी, जेलों में गए, लब्बैक लब्बैक करते रहे, लब्बैक कह के शहीद होते रहे, लाशें गिरती रही, खून गिरते रहे, यहां पे लोग दावतें और पार्टियां अटेंड करते रहे। खत्मे नबूवत पे के नाम पे वोट लेने वाले शर्म से डूब नहीं मरे। कहा शम्मा रिसालत के परवाने कट कट के गिर गिर के मरते रहे और शहीद होते रहे, और यहां मुजाहिदा खत्मे नबूवत का पता ही कोई नहीं। कितने गई मुजाहिदा खत्मे नबूवत? लोगों के मजहबी जज्बात के साथ खेलते हो, लोगों के साथ फ्रॉड करते हो खत्मे नबूवत के नाम पे। तुम्हारी जबान से 2 लफ्ज नहीं बोले गए, और मैं मौलाना से पूछता हूं, वीडियो मैसेज कर दिया, वाह वाह वाह। वैसे तो हम सड़कें बंद कर देंगे, संगीन नताइज की धमकी दे देंगे, मगर वहां जब लोग कट कट के गिर रहे थे और शहीद हो रहे थे, असी तो नहीं ना बोलना मुड़ा सा हुकूमत के नाल जो आज और साड़ी नाली रुक वैसी जी, सानू तो मुड़ फंड नहीं मिलना जी है उन जैसी, वो बोलो ना उन जैसी खत्मे नबूवत जान दे बना लिया, मगर नहीं साड़ी नाली रुक दी है बोलना। असी को असी गूंगे याद रखना, आपके नुमाइंदे ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने इस मामले पे कभी किसी का हया नहीं किया। कभी असेंबली में जब मौका मिला इस्तीफा उठा के हुकूमत के मुंह के ऊपर मार दिया। जब मौका मिला ऐसा कोई जुल्म हुआ तो सबसे पहले एक ही आदमी, और पहले क्या सिर्फ एक ही आदमी जंग वालो, वो तुहाडा नुमाइंदा सी, जो तकरीरें खत्मे नबूवत पे कौमी असेंबली में आप जंग वालों की नुमाइंदगी ने की, आज तक किसी ने नहीं की। और वो इसलिए नहीं कि हमें वोट चाहिए थे, क्योंकि हमने जब पहली दफा मैंने का इलेक्शन लिया तो हमने ये नारा नहीं लगाया था। मैं तो समझता हूं हर 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 मुसलमान जो है वो शम्मा रिसालत का परवाना है। इसका वोट से कोई ताल्लुक नहीं, इसका हमारे ईमान से ताल्लुक है, इसका हमारे दिल से ताल्लुक है। और साइमनशिप पे कुर्बान जूती की नोक पर लानत भेजते हैं ऐसी सियासत पे जहां नबी के मिशन पे, उसकी हुर्मत पे, उसकी इज्जत पे, उसकी शान पे सवाल आए। तो मैं आखा मेरी सड़क रुक वैसे, मैं आखा मेरा ज़कात दा चेयरमैन न कराई मुद्दा लगा दो, मैं आखा कि मेरा काम ना हो। ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा है। और इन लोगों ने मजहब को इस्तेमाल किया, इन लोगों ने आपके जज्बात को इस्तेमाल किया। एक सड़क का इफ्तिताह होता है, जो फंड आपके दौर में आते हैं, अजीब तमाशा है, बेनामी ग्रांट है। बेनामी सुना ना आजकल खान साहब के दौर, बेनामी फंड आ गए और बेनामी अकाउंट आ गए, इतों के पैसे उदों आए। ये बेनामी होता जो प्यो कोई ना हो, जिसका साइन कोई ना हो जिस हिसाब किताब का। तो ये बेनामी ग्रांटें वो थी जो पिछली हुकूमत की आई हुई और हुकूमत को मौका नहीं मिला। एक पासे उसे ग्रांट पे मोहतरमा की तख्ती लग पैंदी और उसी सड़क के दूसरी तरफ मौलाना साहब की तख्ती लग जाती। और भाई फैसला करो आपस में, क्योंकि वफाक अलहदा है, सूबा अलहदा। ये कैसे एक सड़क के 2 मालिक, एक को अद्धे अद्धे पैसे आ जाए, ये कैसे? ये फ्रॉड होता। मैं आपको बताता चलूं कि ये फ्रॉड आज नहीं, पिछले 3 साल से हो रहा।
मुझे एक बच्चे ने लिख के दिया, मियाँ साहब यूनिवर्सिटी पे बात जरूर कीजिएगा। कर देते हैं बात और मुख्तसर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी कौन लेके आया भाई? पिछले शक क्यों भाई? यूनिवर्सिटी आपकी नुमाइंदगी जो दी हुई थी आपने मियां अकरम साहब, जब वो एमएनए बने दूसरे महीने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 2.5 महीने के बाद, एग्जैक्टली 2.5 महीने के बाद यूनिवर्सिटी का चार्टर पास हुआ। यूनिवर्सिटी का पहला चेयरमैन मुझे बनाया गया। मैंने उस पर बड़ी मेहनत की। मैंने उसकी जमीन ली, 12 मुरब्बे जमीन ली, जमीन का कब्जा लिया, कब्जा जबरदस्ती लिया। मेरे कई वोटर वहां पे मौजूद थे, वो मुझसे नाराज हो गए। उसी नाराजगी की वजह से उन्होंने मुझे इस दफा वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा तू बढ़ा ले यूनिवर्सिटी में, नहीं इतना वोट को नहीं दे। मैंने कहा कोई बात, कुर्बान किए, कुर्बान किए। अगर इस इदारे के पीछे मुझे 150 वोट नहीं मिलते तो कुर्बान किए, और नहीं मिले। जगह मुख्तस की, वाइस चांसलर का इश्तिहार दिया, फर्नीचर का इश्तिहार दिया, क्लासेस, आपको याद होगा कि जलसे में क्लासों का इजरा उसकी डेट में दे के गया था। जंग सिटी में यही जलसा हुआ, तो याद है किसी बच्चे को? यहां खड़े होकर आपको तारीख बता के गया। अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया उसके इफ्तिताह को, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ ने जो हेलीकॉप्टर इत्थे लाना सी वो गवेली बादशाह ला छड़िया। अपना भी नुकसान किया तो साडा भी नुकसान, ठीक है ना? अगर उस वक्त इब्तिदा कर जाता तो उसकी भी तख्ती लग जाती। कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी आ गई। खुदा की कसम, जितना काम मैं छोड़ के गया था एक रत्ती भर उससे आगे नहीं हुआ। अब याद रखना, एक और खबर देता जा रहा हूं, और ये सारे कागज साथ। पिछले 3 साल में मुसलसल फंड आया। क्यों भाई, आया कि नहीं आया? लगा क्यों? 3 साल मुसलसल फंड आया और 3 साल फंड वापस चला गया, खर्च नहीं कर सके। मेरे ख्याल में रब को यही मंजूर सी, मैं सही आप ही आगे लाड़ गए होंगे। 3 साल मुसलसल फंड आया, सरेंडर हुआ। 1 साल तो इतनी बेतौकीरी हुई हमारी जंग वालों की, इतनी बेइज्जती हुई, इतनी इंसल्ट हुई कि डीजी खान के एक कॉलेज को हमारा फंड उठा के दे दिया गया और हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर पैसे नहीं लगाए। लेटर मौजूद है उसके, लॉकडाउन की लोगों ने इनको कि हुण साडे फंड यूनिवर्सिटी दे चाह के डीजी खान कॉलेज नूं दे गए। क्यों नहीं बोली एमएनए? क्यों नहीं बोला एमपीए? सिर्फ फ्रॉड करने आते हैं, सिर्फ झूठ बोलना आता है, सिर्फ ड्रामे करने आते हैं, सिर्फ रोना धोना आता है। 3 साल मुसलसल फंड वापस जा रहा है जंग वालों, और जुल्म दर जुल्म। जिस वक्त मैं वजीर तालीम था, हमारी हुकूमत थी, एक लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो है उसका कैंपस ढंग बनवाया। ये गल याद रखना, ये हमारे दौर में, तुम्हारे दौर में लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन का एक कैंपस ढंग आया जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती थी। कौन? हमारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां। क्योंकि हम एक पसमानदा जिला, पसमानदे नूं छड्डो। ये जो मैं कैंपस लेके आया था, ये मैं कहां से लाया था? कहां से? लाहौर से। लाहौर तो बड़ा मॉडर्न शहर है कि नहीं? लाहौर कौन सा शहर है? ते लाहौरियां नूं जिहड़े मॉडर्न ने, उनको वुमेन यूनिवर्सिटी चाहिए जहां सिर्फ बच्चियां पढ़ सके। असी जिहड़े पुराने ख्यालात दे लोग हां, साडी बच्चियां दी यूनिवर्सिटी इन्हां ने लड़कियां दी यूनिवर्सिटी दे विच पा दी। क्यों? अगर लाहौरियों को लड़कियों की यूनिवर्सिटी अलग चाहिए तो क्या हमारे माँ बाप, हमारे इलाके के लोगों का यह इस्तेकाद नहीं है कि उनकी बच्चियां भी सिर्फ लड़कियों की यूनिवर्सिटी में जाएं? वो यूनिवर्सिटी मैं लेके आया सी, वो यूनिवर्सिटी मेरी हुकूमत के दौर में आई। वो यूनिवर्सिटी जब आई वकास अकरम में था, वो यूनिवर्सिटी आई और जंग में आई।
मगर इन जालिमों ने पिछले 3.5 साल में सिर्फ लड़कों की इस यूनिवर्सिटी को नाकामी से बचाने के लिए लड़के और लड़कियों को इकट्ठा कर दिया। ये क्या बात है? तुम बनाओ यूनिवर्सिटियां लड़के और लड़कियों की इकट्ठी, हमें कोई एतराज नहीं, हम कोई जहालत की बात नहीं करते। मगर अगर मेरा दिल है, आपका दिल है कि आपकी और हमारी बेटी एक ऐसे इदारे में पढ़े जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ाने वाली हो और पढ़ने वाली भी लड़कियां हो, तो क्या नाजायज है? तो जंग वालों, ये ऐसे जालिम लोग हैं कि पिछले 3 सालों में इन्होंने गिरता हुआ यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बचाने के लिए हमारी बेटियों का एक ही इरादा, जो अगले 10 जिलों में किसी के पास नहीं है, सिर्फ जंग में मैं लेके आया। कोई तोबा में नहीं है लड़कियों की यूनिवर्सिटी, कोई सरगोदा में नहीं है लड़कियों की यूनिवर्सिटी, कोई खुशाब में नहीं है लड़कियों की यूनिवर्सिटी। आपका ग्रुप लेके आया लड़कियों की यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियां को एजुकेशन में ना पढ़े। तुमने एक यूनिवर्सिटी बनाई, कर लो, को एजुकेशन तुम्हारी हुकूमत है। ये हमारी इन बेटियों का क्या कसूर है? और सोचो, सोचो, सुते तो नहीं पे, सोचते पे हो, जागते नहीं हो। पिछले नु की हो गया, वो जरा गप्पा मारदा पाया पिछला जरा सीधा किया। हाँ ठीक, देखो और ये किस दौर में हुआ? जब एक औरत खातून, एक बेटी, एक बहन एमएनए है, एक औरत एमएनए है और एक मौलवी एमपीए है। इस दौर में जब मौलवी एमपीए है और औरत एमएनए है, कहते हैं नहीं नहीं लड़कियां लड़कियां नाल बहा के बहाओ। वाह भाई वाह, वाह तेरी मौलवियत को सलाम, वाह तेरी मौलवियत को सलाम मौलवी, और साथ ही तुम्हारे औरत होने को सलाम। मैं को एजुकेशन का मुखालिफ नहीं, मैं इसमें कोई बहस नहीं करता, मगर मेरा जो हक है, मैं जो इस मुल्क का रहने वाला, मैं जो कहता हूं कि झंग में एक इदारा है जो लाहौर में भी था कि वहां सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी, तो पढ़ने दो उनको। शर्म नहीं आती तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ये किया इन्होंने तुम्हारे साथ। नए इदारे तो क्या खूब लाने इन्होंने पुराने इदारे तुमसे छीन लिए हैं। जाओ, किसी ने तहकीक करनी है तो तहकीक कर लो। क्या बनाए वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस के साथ, छीन लिया तुमसे इन्होंने, और तुम मजबूर हो बच्चियों को उसी कैंपस पे भेजने के लिए। जहां पे लोग, याद रखना, आप और मैं उस जिले के रहने वाले हैं जहां पे लोग 5वीं से 8वीं में बच्चियां नहीं डालते क्योंकि बच्चियों का स्कूल नहीं है। क्यों भाई, ये गल है कि नहीं है? कोई बंदा पिंड का भी बैठा हो, मैं कई जगह ते गया, उन्हें आखिया जी बच्ची 5वीं ताईं पढ़ी है, मियाँ साहब अगे पढ़ी नहीं। मैं उहदे कोल पुछया, मैं कहा चोई साहब क्यों नहीं पढ़ी? उन्हें आखिया जी 8वीं वाला स्कूल बच्चियां का मियाँ साहब कोई ना ही, वो दूर है, ऐसा मुड़ बच्ची नूं घल ना हो सके। इन्हें गल है कोई याद नहीं? ठीक है, तो ऐसा ही होता है। हम अपनी स्कूल की बच्चियों को, बेटियों को नहीं भेजते हैं, ये हमारे इलाके का कल्चर है। तो मुझे ये बताओ कि जवान जहान बेटियों को फिर कौन तालीम दिलवाएगा? जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में लोग स्कूल में बच्ची को नहीं भेजते बाहर, क्या वो जवान बेटी को भेजेंगे यूनिवर्सिटी में अकेले? दसो क्यों भाई? गोंगलू बन के बाढ़ का कोई फायदा नहीं। जवाब दो मेरी गल, नहीं भेजेंगे। तो ये किसने किया? मैंने सोचा कि मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, मगर ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये मेरे साथ ज्यादती है, आपके साथ ज्यादती है, इस शहर के साथ। और याद रखना, ये सारे जो पाटू खान बने फिरते हैं ना, एमएनए और एमपीए, याद रखना पूरे जिले में 3-4 एमएनए और 11-12 एमपीए थे। कितने एमएनए थे? कितने एमएनए थे? और सुनते जाओ, 11 एमपीए, 3 एमएनए। अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस आया तो मैं लेके आया। कौन लेके आया? आपका ग्रुप लेके आया। इफ्तिताह किसने किया? हमने किया। कौन सी यूनिवर्सिटी? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का चार्टर लेके आया, मैं लेके आया। नादरा का ऑफिस लेके आया, मैं लेके आया। वेटनरी यूनिवर्सिटी पंजाब में सिर्फ 2-3 जगह पे उसके कैंपस है, पूरे पंजाब में लेके आया। तो अपने हल्के में लेके आया, अपने दौर में।
अपने दौर में ये सारे तालीमी इदारे तुम्हारे हल्के में हैं। ये सारे तालीमी इदारे किसके हल्के में हैं? याद रखो, ये सारे तालीमी इदारे तुम्हारे हल्के में तुम लेके आए। और इतना ही अरसा 7 वाले हल्के में गुलाम बीबी MNA थी। मैंने दसो उसे की लेके आई, दसो ओए सब कोई तोड़े हल्के च NA-99 सी, हुण NA 115 बनया जे NA-99 सी कि नहीं? तो ये सब आपके हल्के में था। आपके हल्के में क्यों था? क्योंकि तोड़ा MNA लेके आया सी, लड़के लेके आया सी, अपना हक छीन के लेके आया था। खुदा की कसम किसी माई के लाल ठोडू खान को ये इजाजत नहीं दी कि मेरे हल्के की चीज उठा के अपने हल्के में ले जाए। ऐसी की तरह अपने हल्के में लेके आया। मुझे बताए ना, ये सारा सुल्तान खानदान पिछले 100 सालों से वहां पे है, क्या बनाया अपने हल्के में? बताओ शोरकोट में क्या बनाया? बताओ मुझे। गुलाम बीबी भवाने से लेकर यहाँ कोट लखनाने तक कितने कॉलेज बनाए? खीवे के अंदर एक कॉलेज मियां नवाज शरीफ दे के गया। इसके पुराने हल्के में आज 5 साल से बंद पड़ा है, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो चल नहीं रहा, नहीं चल रहा। लोग कहते हैं कि आपके ग्रुप ने क्या किया। जवाब दो इनको, आपके ग्रुप ने क्या किया? इस जिले में जो कुछ है बताने के लायक, सुनने के लायक, वो सिर्फ आपके हल्के में है मेरे भाई, आपके हल्के में है। और आप लेके आए हैं उसको। इस जिले के किसी और हल्के में ये सब कुछ नहीं है जो आपके हल्के में है। कौन कहता है आपने क्या किया? खुदा की कसम इनसे पूछो आपने क्या नहीं किया। ये आपसे बात करते हैं, इनका मुंह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमारे हल्के के मेरे ग्रुप के लोगों की तबीयत नहीं है। खाम खा सिर्फ अरे ठीक है यार, हमें जवाब नहीं देते, मगर जवाब दो ताकि लोग झूठे प्रोपेगेंडे को सच ना समझ लें। ठीक हो गया? पासपोर्ट ऑफिस है आपके हल्के में है। एडा गुलाम बीबी का जोर आई तो ले जावे पुआने, ले जावे आप। मैंने खुद इफ्तिताह किया था, खुद लेके आया था। जैसे ही मैं वजीर बना, वजीर बनने के 1 महीने के बाद सबसे पहला इफ्तिताह मैंने किया इसका, पासपोर्ट ऑफिस और रीजनल डायरेक्टरेट का। नजीर सुल्तान अपने हल्के में ले जाता, शोरकोट ले जाता। गुलाम बीबी 7 वाले हल्के में थी ना, ले जाती। जंगरी MNA थी ना, ले जाती। नहीं, हम ले गया अपने घर, अपने घर के लिए लेके आए, आपके लिए लेके आए। इनका मुंह है आपसे बात करने का। और जाओ इनके पुराने हल्के देखो, देखो सोलिंग नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजलियां नहीं है। वो तो तकरीरें मैं आपको बहुत दफा सुना चुका। मैं तो सिर्फ आपको एक कंपैरिजन देना चाह रहा था। हाँ, एक कहते सन जरा रोड इलेक्शन जब हुआ, आपको याद है भाई? मैं मुका दिया गल नूं, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ मजबूरी तो हंसते हो? देखे, मैंने तकरीर सुनी MNA की भी और अपने मोहतरम MPA साहब की भी, मौलाना साहब की। ये शहर के इर्द गिर्द इस रोड की क्या हालत हो गई है। इतने बड़े बड़े टोए पड़ गए हैं, जब हम आएंगे तो यूं हो जाएगा। और की होया 3 साल की होया? कुछ शेखा किसी के मुंह बांधे ली सी भाई, ना करो तो ना बोलो तो ना काम कराओ, पढ़ाओ ना। और मैं रोकिया किस ने? वो जी तरक्की मैं रोक के बैठा सी, मैं तो विचों निकल गया, तुसी पूरी कर छो। हाँ, दो जवाब। क्यों नहीं देते जवाब? क्यों नहीं हुआ? किसने रोका तुम्हें? हम तो लड़ते थे ना MPA के साथ, हमारी तो बनी नहीं कभी। तुसी तो भैन मेरा बड़े राजी हो आपस में। कौन रोकता? हाँ, कौन रोकता तुम्हें काम करने से? क्यों नहीं करते हो? कहाँ गई नौकरियां? इमरान खान ने तो बड़ी नौकरियां दी और दी हैं कई लोगों को। क्यों MPA अपने डेरों पे बैठ के कुरानदाजियां कर रहे हैं? कुरानदाजियां क्या कुरानदाजियां कर रहे हो भाई? तुम्हारा क्या इस्तेकाक है? MNA कुरानदाजी से पर्चियों से दे रही है, वो अपना 100 रुपये वाली पर्चियां। कहने का मकसद ये है कि खुदा के बंदो, लोगों को इतना गुमराह
लोगों को इतना गुमराह करने की कोशिश करते हो मगर लोग गुमराह नहीं हो गए। लोगों ने फर्क देख लिया है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं। आज ये जो जैन ने और आप भाइयों ने, हाँ, एक और बात जो है वो मुझे बता रहे हैं, चलो वो उसको करके मैं बात को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि होट तो लगता मजबूरी ना रस्ते पे वो पानी पाओ मगर थोड़ा। मैंने किसी आख्या मियाँ तू आज बड़े 3 साल बाद तकरीर करनी, आज तेरा सक पै जैसी। मैं कहना आज नहीं बात यह है, ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े पाइप यहां से निकलते हैं दुबई। क्यों भाई जंग सिटी वाले, ये जो पाइप मास्टर प्लान, ये वो मास्टर प्लान है जो हमें हमारा वजीर आला कहता था कि मियाँ साहब हम आपको झांक के, और 5 साल में मेहनत करता रहा हूं इसके लिए। खुदा की कसम, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का, झूठे पे खुदा की लानत है। और एक दफा नहीं 1 लाख दफा लानत। मैंने, हालांकि मैं एमएनए नहीं था, बड़े मियाँ साहब एमएनए थे, इसके बावजूद मैं हर दूसरे महीने शहबाज शरीफ के पास जाकर, हर दूसरे महीने मेहनत की, तरला किया, एस्टीमेट मैंने खुद बनवाया, खुद खड़े होके बनवाया। ये जो पैमाइश है ना, पैमाइश मैंने खुद खड़े होके करवाई है, खड़े होके। बल्कि मुझे याद है, मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं यहाँ बैठे हुए, वो वस्ती वाले बैठे हो ना, है हाँ, लोहारों वाली बस्ती वालों के पास यहाँ कट मैंने किया, कट इन आखे असी नहीं बनन देना, असी ये डिस्पोजल नहीं बनन। हाँ नौल साहब बैठे, वो काम खराब ही करना है, मैं नहीं बनन देने। ओ जी तू बदबू आसी, याद है तुम्हें कि जी मियाँ साहब बदबू आएगी डिस्पोजल। मैंने कहा यार ऐसे ना करो, मैं बड़ी मेहनत से, मैं एडी खुशामद अपने प्यो दी नहीं की थी जितनी मैं शहबाज शरीफ की थी स्कीम वास्ते। मिन्नतें की मैंने कि मेरे शहर का पानी का मसला है, खुदा के वास्ते मुझे ये मेरा काम कर दो, मैं राजी हूं, मेरा कोई काम करो ना करो, मेरा काम करो। उनकी मेहरबानी ऐ साडे बंदे नाराज हो गए, असी तो बनन नहीं देते, कट किया। मैं खुद आया, 1-1.5 घंटा बस्ती वाले मेरे से लड़ते रहे। क्यों भाई? हमारा ग्राउंड भी खत्म हो गया। हाँ ग्राउंड खत्म। और मैंने 1.5 घंटे बाद इनकी मिन्नत करके, इनकी ठोड़ी पे हाथ लगा के, हाथ जोड़ के खुद मैंने इन्हें मना लिया। इनकी मेहरबानी, इन बस्ती वालों की मेहरबानी, मैंने कुर्बानी, ठीक है जी, मना लिया। ग्रांट मंजूर कराई। रेलवे वाले 10 करोड़ रुपया मांग रहे थे, मुझे महकमे ने कहा हमारे पास 10 करोड़ नहीं है। मैं रातों रात गया इस्लामाबाद, साद रफीक के पास गया, मैंने उससे कहा भाई पैसे नहीं हमारे पास 10 करोड़, पैसे थोड़े कर, मेहरबानी कर, साढ़े को इतने पैसे नहीं। अगर असी रेलवे को जमीन खरीदने पैसे ला देंगे तो असी अगला काम क्यों करांगे। साद रफीक ने उसी वक्त फोन किया, एक आफरीदी था डीएस रेलवे मुल्तान, मेरे इस्लामाबाद से पहुंचने से पहले वो खुद यहाँ खड़ा था। अगले दिन सुबह मैं भी यहाँ आया और 10 करोड़ की जमीन उन्होंने हमें 4 करोड़ की दी। ये जमीन मैं खरीद के गया 10 करोड़ से 4 करोड़ में। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, आपकी बड़ी मेहरबानी भाई, चलो ये 6 करोड़ हम पाइपों में लगा लें। ये करोड़ रुपए की स्कीम, ये कोई छोटी स्कीम नहीं है। 2.20 अरब की ये टोटल स्कीम थी, जिसके 2-3 हिस्से किए गए और मैंने खुद बैठ के डिजाइन किया है, खुद बैठ के डिजाइन की। सौलत शाह मेरा दोस्त था, क्लास फेलो, मैंने उसका तबादला कराया यहाँ, क्योंकि एक ऑनेस्ट अफसर था। उन्होंने क्या स्कीम डिजाइन कर, मगर मैंने लगता है भाई मुकम्मल सानू ही करानी पैनी यहाँ, होनी कोई नहीं है। देखो ना, वो प्राइस स्कीम के ऊपर तस्वीरें खिंचाने से तुसी स्कीम दे अबू तो नहीं ना बढ़ जाते। अब मैं जाके किसी के घर के सामने तस्वीरें खिंचानी शुरू कर दूं तो मैं मालिक तो नहीं ना बढ़ जाता। बात समझ आई है कि नहीं आई? तो जो मर्जी तस्वीरें लगाए भाई, आपका हक है, आपने इलेक्शन जीता है, लगाओ तस्वीरें। मगर ना ये लोहारों वाली बस्ती वाले को पागल है, ना मैं कोई पागल है, ना उन्होंने बोल रहे थे ना मैनू बोल रहे। सबको याद है क्या हुआ। तो इन लोगों ने आई हुई स्कीमें बर्बाद कर दी हैं सिर्फ चंद टकों की कमीशन के पीछे।
चंद टकों की कमीशन के पीछे, कभी किसी बुजुर्ग का नाम लेके, कभी किसी पीर खाने का नाम लेके, कभी मजहबी जज्बात तो है वो करके। तो मैं आज इनको बता दूं, अगला इलेक्शन आने दो, कोई पीर खाना थोड़े नाल ना खलूसी। मैं इस हार से मैंने बहुत सी चीजें सीखी है। एक बात ये सीखी है कि कुछ बातें मैं आपको इलेक्शन में ही बताऊंगा, जाओ पहले नहीं बताऊंगा, मगर ये है कि खुशखबरी, अल्लाह ताला ने बहुत से दोस्त जो हमसे नाराज थे, हमसे राजी कर। देखो ये बड़ी बात होती है। अब इनके ऊपर तो पूरी की पूरी दास्तानें हैं, मोहतरमा के ऊपर भी और मौलवी साहब के ऊपर भी। अब मैं कितनी दास्तानें पढ़ पढ़ के आपको सुनाऊं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। अब मैं बात को जरा खत्म करने की तरफ आता। और ये मेरे भाई ने बात की, इन्होंने कहा कि मोहतरमा MNA साहिबा और MPA साहिबा, MPA साहब सॉरी, बंदा बिल्ला रहे फिरता हूं, पता ही है। और ये मैंने तंज नहीं किया, मेरे भाई मौलाना साहब नाराज ना हो। बंदा देखे मुखालिफ का एहतराम करना चाहिए, और ये हमने सीखा है वक्त के साथ। नौजवान थे, जवान हुए, बड़े तेज थे। मैं स्टेज पे खलोता होता सी ना, तो मैंने पहले कहा छिक के रख मियाँ, छिक के रखा। वो जैसे मियाँ ने काम छिक के रखे, 2 इलेक्शन बाद कहते हैं यार काम बहुत छिक के रखता है। हुण मैं सोचा है जो मर्जी आखर मैं काम छिक के कोई नहीं रखता। हाँ बेटा, ये बच्चे ने बड़ी बहुत अच्छी बात, अभी मैं आपको बताता हूँ, बोले आप। हाँ बेटा, हाँ सारे मेरे पास जॉब्स नहीं। हाँ मैं वो भी आपको बताता हूँ बेटा, मैं आपको बता, बैठे हेल्थ पे बात करें बेटा। पहली मैं आपको बात बताऊँ, हेल्थ, ये जो सेवरेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ है। ये जो सेवरेज सिस्टम है, ये पब्लिक हेल्थ की स्कीम्स हैं, क्योंकि आपकी बहुत सी बीमारियां इसके साथ अटैच हैं। हमारा अगर ये सेवरेज का मास्टर प्लान मुकम्मल हो जाए, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां जो आपके पानी के गंदे होने की वजह से आपके घरों में खाने का पानी, टूटियों का पानी, आपका पीने वाला पानी, ये सब बहुत काम करवा दिया MP और MNA ने अस्पताल। और सारे बच्चे मरते पड़े रोज, आज भी मर रहे हैं। क्या क्यों भाई, आज इतने बच्चे मर रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा कि MNA को कहो फंड दे, खुद बच्चों वाली है, खुद एक माँ है, खुद किसी की बेटी है, इसे कहो फंड दे, छोड़ दे वहां पे वो लोगों की जाती सोसाइटियों को सड़कें देना छोड़ दे, डेरों को सड़कें देना छोड़ दे। वो जो जानवर दियां भैनियां ने उथे नहीं, जिथे जीने बंदे बैठे उथे पैसे दो। नहीं, मैं कहा मौलवी साहब को अस्पताल जाने का बड़ा शौक है, रोज तस्वीर खिंचाई खलोता है, हर दीवार में तस्वीर टंगी हुई है अस्पताल, लगता है अस्पताल बनाने वाला ही हो। ठीक हो गया, हमें क्या एतराज? देखो अगर किसी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मैं कौन होता हूं उस पर एतराज करने वाला? अगर अल्लाह ने किसी को जीत फतह दी है तो हमें कबूल करना चाहिए उसे, चाहे जैसे बस कबूल है, मान गया भाई, तो भी मान गया। तो रोज अस्पताल तस्वीरें खिंचवाते हो, रोज बच्चे मरे, आज भी दिल्ली के 7-8 बच्चे मरते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के जो इंक्यूबेटर है ना, वो जो एक मशीन होती है जिसमें फौरी बच्चा पैदा होता है तो जिसको रख देते हैं, वो इंक्यूबेटर नहीं है, सरकारी अस्पताल में नहीं है बेटा। मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, जब मेरी वालिदा ने वो खबर सुनी तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि इन्हें कहो कि वो हम बनवा दें। अपनी जेब से बनवा दें।
मैं डीसी के पास गया, मैं कहा लानत करो सियासत पे, लानत करो नंबरबाजी पे। मैं पैसे देता हूं अपनी जेब से, मैं पैसे देता हूं अपनी जेब से। तुम एक वार्ड बनाओ और उसके अंदर मैक्सिमम जितनी मशीनें 50 लाख लगे, करोड़ लगे, मैं देता हूं, ये इसको ऐड करो यार। और आप देखें कि सियासत के अंदर बेगैरती का ट्रेंड आप चेक करें। हमसे पैसे नहीं लिए गए कि कहीं शेख कोई चीज अस्पताल में बना दे तो इनकी नेक नामी ना हो जाए, दुनिया को पता ना चला जाए। मैंने उससे कहा जालिम, हम अपनी तख्ती नहीं लगाते, हम अपनी तस्वीर नहीं लगाते, मगर ये बना लेने दो। नहीं जी मोड़ बंदियां तो पता है जी मोड़ हुकूमत बंदी नहीं जी, तुसी मोड़ हुकूमत के मुखालिफ जो। बेटा ये हालत रही है। ढक्कन गटर का अस्पताल में लगता है तो उस पे MP MLA की तस्वीर लग जाती है। हम तो ना तस्वीरें लगाना चाहते ना तख्तियां लगा। और आज भी आप सब तो मेरे भाई हैं, मेरा अपना कुंबा है साहब, आज भी कहता हूँ, हॉस्पिटल को कहता हूँ, इस हुकूमत को कहता हूँ, इस आज के DC को कहता हूँ, या इधर के कमिश्नर को कहता हूँ फैसलाबाद को, मैं देता हूँ पैसे, मैं देता हूँ पैसे, बनवाओ ये वार्ड बनवाओ ताकि हमारे बच्चे सिर्फ उस इंक्यूबेटर की वजह से मर जाए। मैं देता हूँ। आज भी मेरी ऑफर खड़ी है, लानत करो सियासत के ऊपर, आज भी ऑफर खड़ी है। जिस वक्त कोरोना हुआ बेटा, पूरे जिले में सिर्फ 2 वो मशीनें थी, वो जो वेंटिलेटर्स। हम लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, 2 वेंटिलेटर कहां गायब किए? फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। सेहत का इंसाफ कर दो, हो गया इंसाफ धर्म वालों के साथ। 27 लाख से ऊपर के लोग हैं, सिर्फ 2 वेंटिलेटर, जिसमें एक खराब और एक सिर्फ बच्चों के वार्ड में इस्तेमाल होता है। ड्रामे करते हैं हमारे साथ। क्या 3.5 साल में शेख वकास अकरम ने तुम्हें रोका कि तुम वेंटिलेटर खरीद के दो अस्पताल को? मैंने रोका, मेरे ग्रुप वालों ने रोका। किसने तुम्हें रोका? तरक्की के दुश्मनों, झूठों, जवाब दो, किसने रोका? क्यों नहीं आए वेंटिलेटर वहां? सेहत जो है वो तरजीह नहीं है, क्योंकि गटर की तस्वीरें खिंचाने से काम चलता है, वोटर राजी हो जाता है। मोहतरमा पे भी और मौलवी साहब पे भी केड़ी लोड़ है एडा जोर मारन दी? जो बंदे गटरा के ढक्कन ते राजी होंदे ने तो केड़ी लोड़ है वेंटिलेटर लैके देवन दी? ये इस किस्म के लोग हैं। दूसरा आपने जो बात की है टेक्सटाइल्स, बेटा हमने अपने दौर के अंदर एक इंडस्ट्रियल, लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि मियां साहब आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़े? क्यों भाई, ये सवाल है या कोई नहीं? मैं लोगों को कहता हूं, हमारी पिछली पार्टी से हमारा इख्तलाफ सिर्फ यह था कि आपने यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह नहीं किया। हमारी पिछली पार्टी से हमारा इख्तलाफ सिर्फ यह था कि आपने सेवरेज स्कीम का वादा किया और उसको वक्त पे शुरू नहीं किया। और खुदा की कसम इसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं। अगर उनसे दूर हुए तो सिर्फ आपके लिए दूर हुए। मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना किसी बड़ी पार्टी के लीडर से, ना किसी पार्टी से। मैं रोज इनकी टीवी पे बैठ के बैंड बजाता हूं सब, मैं नहीं डरता किसी। मैं सिर्फ इसलिए दूर हुआ इन सब से, अपनी पार्टी से इसलिए दूर हुआ कि मैं आपकी आंखों के आगे सुरखरू हो जाऊं। आप मुझसे पूछेंगे मियां साहब यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह क्यों नहीं हुआ? आप मुझसे पूछेंगे मियां साहब ये सेवरेज की स्कीम क्यों नहीं शुरू हुई? मैंने अपने कायदीन को कहा कि आपने मुझसे वादा खिलाफी की है, आपने मुझसे ज्यादती की है, और मुझसे ज्यादती नहीं की, आपने पूरे ढंग से ज्यादती की। इसलिए कि जिस वक्त माई हिंद ग्राउंड में हमने आपका जलसा किया तो आपसे वादा किया था कि जिला झंग में एक एक सीट आपको निकाल के दूंगा, और खुदा की कसम जिला झंग में कोई सीट आपने नहीं हारी, और उसका बदला हमें ये मिला।
तो मुझे दुख था, मुझे तकलीफ थी और मुझे डर था कि ये मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे लोग मुझे कहेंगे मियाँ साहब तुसी एवं ही कहानी सुनाते रहे। तो मेरे पास एहतजाज का कोई और तरीका मौजूद नहीं था, यही था कि मैं माजरत करूँ। और मैंने माजरत की, और खुदा की कसम हो मैंने आप लोगों की वजह से, ताकि आपको पता हो कि हमारे लीडर ने हमारे लिए इलेक्शन खत्म हो गया, हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, हम किसी पार्टी में नहीं गए, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं। याद रखना, हम इलेक्शन का फैसला करेंगे इलेक्शन के करीब जाकर, और वही फैसला करेंगे जो मेरे ग्रुप के हक में बेहतर होगा, और मेरे ग्रुप के हक में वही फैसला बेहतर होगा जो इनको ऐवान तक लेके जाएगा, ताकि पिछले 5 सालों के अंदर जो महरूमियां, झूठी FIR, ट्रांसफर पोस्टिंग, आप सोचेंगे इतने गलीज लोग हैं MNA MP जो इस वक्त मौजूद हैं कि एक दर्जा चहारम का आदमी अगर वो मेरा वोटर है, चपड़ासी है किसी स्कूल का, तो उसे झंग शहर से उठा के 18,000 ही भेज दिया, उसके सफर के पैसे पूरे नहीं होते। टीचर अगर वो हमारा वोटर है तो उसको उठा के अहमद मुर्शिद भेज दिया। हेल्थ के लोग, हमारी बच्चियां बेटियां, छोटे ग्रेड की मुलाजिम इस वकास अकरम को वोट देते रहे, उठा उठा के पता नहीं कौन कौन से इलाकों में। ये हमें तकलीफ है, हमें अपने लोगों की तकलीफ है। हम वही फैसला करेंगे जो मेरे ग्रुप के हक में बेहतर होगा। ना हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई है, ना मुझ पे किसी पार्टी के दरवाजे बंद हैं। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि तमाम चीजें मेरे हाथ में, और मेरे रब ने वो इज्जत मुझे आज भी दी, और मैं अपने रब से डरता हूँ। आज इस सारी महफिल का मकसद सिर्फ ये है कि मैं भी इंसान हूँ, बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा, बहुत जगहों पे मैंने आपकी क़यादत की, बहुत सी जगहों पे मैं आपके लिए लड़ा हूँ, बहुत सी जगहों पे आप मेरे लिए लड़े, बहुत सी जगहों पे हमने हर महाज इकट्ठे लड़ा, हमने एक दफा दोबारा इकट्ठे होना। बहुत से लोग नाराज थे, मैंने बहुत से लोगों को मनाया, बहुत से लोगों से कोताहियां हुई, मुझसे कोताहियां हुई, और मैं आप ही का भाई और आप ही का लीडर हूं, और मैं आपसे तवक्को ये करूंगा कि आप वो सब मेरी कोताहियां जो है आप उसको भुला दें और उसको माफ कर दें, इसलिए कि अगला महाज जो है वो भी आपके बगैर मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ वाज दे के इस शहर को और मुल्क को ठीक नहीं कर सकता, हमें मिलकर इस मिशन को मुकम्मल करना है। और मैं आज इस मीटिंग की वसातत सबको बता दूं कि कोई ये ना समझे कि इस दफा इलेक्शन पिछली दफा की तरह होगा। वकास अकरम एक एक दरवाजे पे जाएगा, खुद एक एक दरवाजे पे जाएगा, पैदल जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन होगा। कोई नाराज है मैं माजरत करूंगा उससे, मेरी वजह से नाराज है तो उसकी भी माफी मांगूंगा, इसकी वजह से नाराज है तो इसकी भी माफी मांगूंगा, मेरे ग्रुप की वजह से कोई नाराजगी है तो उसकी भी माजरत करूंगा, इसलिए कि कुछ भी हो आखिरकार हम एक ही, हम बाहर वाले नहीं, हम घर वाले, और इस पर हक हम घर वालों का। देखें, हमने बाहर वालों को मौका दिया पिछले 3-3.5 साल, मजा नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? एक गल तो उच्ची बोल छोड़ो जो पीछे बैठे है, नहीं मजा नहीं आया। तो अब हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आप मेरा साथ दें, आप मेरे साथ हैं। सिर्फ करंट की कमी थी थोड़ी सी, मगर जो मैंने आज जो जज्बा झंग सिटी की सड़कों पे देखा है, खुदा की कसम मुझे वो सन 2002 याद आ गया, सन 2002 याद आ गया। और उस वक्त भी हम इतनी ताकत से और इतनी आंधी से और अल्लाह से डर के कहता हूँ, कोई ऐसा बोल अल्लाह ताला मेरे मुंह से ना बुलवाए जो रब को बात पसंद ना है। झुक के कहता हूँ, डर के कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं आप सबको राजी कर सकूं, और आपको भी तौफीक दे कि आप उससे राजी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जो फैसला करेंगे वो हम आपके और इस शहर के हक में करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। ना मैंने पहले कभी कोई फैसला आपसे अलग किया है, ना मैं कल कोई फैसला अलग करूंगा। बल्दियात भी लड़ेंगे,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लड़ेंगे, MPA भी लड़ेंगे, और जहां जहां आपकी जंग होगी हम लड़ेंगे। शेख वकास कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शेख वकास कदम बढ़ाओ, मैं शेख वकास कदम बढ़ाओ। मैं जैन का, अपने छोटे भाई का, इसकी टीम का, इसके दोस्तों का, चौधरी का, इसके दोस्तों का, आप सबका, झंकी सिटी की तीनों यूनियन काउंसिल मुज़फ़्फ़राती इलाकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतनी देर बैठे, आपने सुकून से बात सुनी। एक दो नारे मारते जाइएगा, उसके बाद खाना खाइएगा, फिर मज़ा आएगा खाने में। क्यों भाई? खाना चौधरी कह रहे खाना खुला है, ठहर जा, ढोल नहीं मार। क्यों भाई? तैयार हो इस सारे मार्के के लिए? ये जिन्होंने जंग को 3 साल रुस्वा किया, क्या इनके सामने खड़े होने को तैयार हो? क्या वो पुराना जज्बा वापस आ गया? वो करंट मुझे नजर आएगा कि नहीं? क्या ये सारे नौजवान मिलकर अपने हक के लिए लड़ोगे कि नहीं? और लड़ो सी वाले नाला, और अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, क्योंकि रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी